यूक्रेनी तैयारा मिसाइल लगने से तबाह हुआ, ईरान ने एतराफ कर लिया वाक़या इंसानी गलती करार। ईरानी सदर हसन रूहानी का इजहार अफसोस। वजीर खारजा जवाद जरीफ ने भी मुआफी मांग ली, कहा अमरीकी जंगी जुनून के बायस गलती हुई, मुतासरा खानदानों से यूक्रेन को ब्लैक बॉक्स तक रसाई भी फराहम कर दी। ईरान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती मुल्क है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हम कहा जब तक ईरानी हुकूमत अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करती हम उनकी धमकियों का मुकाबला करते रहेंगे। जनरल कासिम सुलेमानी अमरीकी सिफारतखाने समेत 4 अमरीकी सिफारतखानों पर हमलों का मंसूबा बना रहे थे। अमरीका ने ईरान पर मजीद इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने का भी ऐलान कर दिया। ईरान के एतराफ से कशीदगी में कमी आएगी, ट्रंप के बयान से भी उम्मीद की किरण दिखाई दी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, ईरान, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे का ऐलान कर दिया, कहा पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नॉर्थ कराची हाई रोड सानहे में जाँ बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सियासी और मजहबी जमात के अफराद की शिरकत, अवाम भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। कुरान उठाने वाला हर शख्स बेगुनाह नहीं, कुरान पाक को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल ना करें। मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकावान का खिताब, कहा राना सनाउल्लाह को जमानत मिली है, बेगुनाही का सर्टिफिकेट नहीं मिला, उनका केस अब भी अदालत में चल रहा है। अदालतों में झूठी गवाही देने वालों की तादाद लाखों में है, मुल्जिम की ख्वाहिश के मुताबिक उसका ट्रायल नहीं हो सकता। इज्जत दो, इस बयानी से या इस नजरिए से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे हटी है या हम लोग पीछे हटे हैं, बिल्कुल गलत है। मियां नवाज शरीफ उसके ऊपर खड़ा है, उसके साथ उसकी जमात जो है वो पूरी तरह से खड़ी है। इतराज उस तरीक़ाकार के ऊपर है कि जिस तरीक़ाकार के तहत हम अनड्यू हेस्ट का जो है वो हिस्सा बने। नून लीग वोट को इज्जत दो के नजरिए से पीछे नहीं हटी, आर्मी एक्ट की हिमायत करके वज़ीर आज़म ऑफिस को मजबूत किया। लीगी रहनुमा राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान को आर्मी एक्ट नहीं तरीक़ाकार पर एतराज है। हुकूमत की पॉलिसी सिर्फ इंतकाम है, क्या हुकूमत पूरी कौम को कब्र में लिटाना चाहती है? मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब से नई तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया, आवाम को मायूस नहीं होने देंगे, दोबारा मैदान में आएंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आर्मी एक्ट तरमीम में कार्रवाई का हिस्सा ना बनने का फैसला किया था। आर्मी एक्ट फौज के लिए नहीं मुल्की मफाद में पास किया। पार्लियामेंट में कुछ लोग गैर मुल्की अनासर के आलाकार बने हुए हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का बयान, कहा आर्मी एक्ट पर हुकूमत और अपोजिशन में हम आहंगी पैदा हुई। लोअर दीर के इलाके टेम्बरगरा में तहरीक इंसाफ वर्कर्स कन्वेंशन में बदनज़मी, कारकुन गुत्तम गुत्ता हो गए, एक दूसरे पर मुक्के और लातें बरसा दी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली तकरीर किए बगैर वापस चले गए। खसरा की वबा चमन उजाड़ने लगी, चमन के इलाके कली टाकी में 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत को होश आ गया, टीम्स मुतासरा इलाके में रवाना कर दी। हुक्काम का कहना है बच्चों को खसरा से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। RSS के इंतहा पसंदाना नजरिए ने 1 अरब अवाम को यरगमाल बना रखा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, लिखा ये नजरिया मुसलमान और अक़ीदतों के खिलाफ है। हातिम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान बन गए, तख्त नशीन हो गए। सुल्तान कबूस को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान। बलूचिस्तान में बर्फबारी और बरसात, कोयटा, ज़ियारत, मस्तोंग और किल्लात में हर तरफ सफेदी छा गई। सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई। नोशकी में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। हुक्काम ने सयाहों को सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। वादी मालम जप्पा में बर्फीले खेल स्कीइंग फेस्टिवल की तैयारियां जारी। रवा साल 71 बच्चे शरीक होंगे, रिहर्सल जारी। खिलाड़ियों का जोश जज्बा दीदनी, सयाह भी उमंड आए। अस्सलामुअलैकुम, आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण बिस्ती। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ईरान ने यूक्रेन की तैयारी को गलती से निशाना बनाने का एतराफ कर लिया। ईरानी सदर हसन रूहानी और वजीर खारजा जवाद जरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। तैयारे में 167 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि ईरान के एतराफ़ से कशीदगी में कमी आने की उम्मीद है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ख़ित्ता मज़ीद किसी लड़ाई का मुतहामिल नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम कशीदगी कम कराने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ट्रंप के हालिया बयान से उम्मीद की किरण दिखाई दी है। एक बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो कल से ईरान, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ईरान के तैयारा तबाही के एतराफ़ के बाद उम्मीद है मशरिक़े वुस्ता कशीदगी में कमी आएगी। वज़ीर ख़ारजा को उम्मीद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ईरान का हादसाती वाक़े के एतराफ़ से उम्मीद करते हैं तशवीश में कमी आ जाएगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ख़ित्ता मज़ीद किसी कशीदगी या लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिसके खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ईरान, सऊदी अरब और अमरीका का दौरा कर रहे हैं, जहां इन ममालिक के हम मनसबों के अलावा आला क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप का हालिया बयान से भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। भारत में RSS इंतहा पसंदाना नज़रिए ने अवाम को यरक़माल बनाया। RSS का नज़रिया एटमी मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा है, जो ख़तरनाक बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि RSS नज़रिया मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर कायम है। जब भी ये जिन बोतल से बाहर आया, उससे खून खराबा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि RSS का इंतहा पसंदाना नज़रिया एटमी मुल्क पर हुक्मरानी करना ख़तरनाक है। कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन की मस्जिद में खुदकुश धमाके में DSP अमानुल्लाह समेत 15 नमाजी शहीद, जबकि 30 अफराद जख्मी हो गए थे। शहीद DSP और दीगर 4 अफराद की तदफीन कर दी गई। वाक़े का मुकदमा SHO सेटेलाइट टाउन की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मजम्मत करते हुए दहशतगर्द हमले की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। उन्होंने ट्वीट किया कि लोगों को मस्जिद में नमाज के दौरान निशाना बनाया गया। शहीद DSP हाजी अमानुल्लाह बहादुर और मिसाली अफसर थे। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मस्जिद में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कोयटा धमाके के हवाले से अपनी ट्वीट में कहा कि पुलिस और सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत और मदद की जा रही है। आर्मी चीफ ने कहा है कि मासूमों को निशाना पहुंचाने वाले सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। उधर सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कराची में एक गाड़ी में आग लगने से एक ही खानदान के 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 3 अफराद अब भी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। जहाँ बाक अफराद को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गाड़ी बाहर से जाम हो जाता है तो बाहर से खोलना पड़ता है, तो उसने तो निकल के चला गया। बाकी ये कि सब के सब जल गए, सब के सब शादी में जा रहे थे ये सब। एक साथ कई जनाजे उठे तो इलाके में कोहराम मच गया। नमाज़ जनाजे में सियासी और समाजी शख्सियात समेत अहले इलाके और रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हलीम आदिल शेख ने मुतासरा खानदान की कफालत उठाने का ऐलान कर दिया। बड़ा अफसोसनाक है, बेचारे गरीब लोग, मासूम लोग एक शादी की खुशी में निकले थे और जल गए उसमें।